काम सूत्र नाम सुन दे लोगों के दिमाग में ही लोरे मार लाए कुछ और बात है कि जब एक छोटे मतलब कम गहरे प्रजनन अंग की गहराई वाली लड़की का विवाह ज्यादा लंबे शरीर वाले के साथ होगा तो जब वो मतलब शारीरिक संबंध बनाएंगे तो वो उसके शरीर को फाड़ देगा। आपने प्लग देखे होंगे, स्विच देखे होंगे, एक न को है फीमेल स्विच और एक न को मेल स्विच। जो पिनाला हुआ है वो मेल स्विच है और जिसके अंदर छिद्र हुए हैं वो फीमेल स्विच है। और एक चीज हम देखा वे सेम साइज के हुए हैं। मान लिया 1 इंच का मेल स्विच है तो उसके जो फीमेल स्विच की जो गहराई वह 1 इंच की है, यानी उसके अंदर जाकर वो फिट होएगा तो तार का कनेक्शन बनेगा, करंट आवेगा। अगर वो कनेक्शन ना बैठा तो करंट भी नहीं आंदा, तो बिजली पास नहीं होती। बिल्कुल इस चीज को काम सूत्र से समझो जा भाई। सारे दर्शकों ने राम राम। भाई आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करांगे वो अपने आप में ही एक भयानक मुद्दा है। वो भयानक मुद्दा किस प्रकार से है, लाखों परिवार तबाह होने लग रहे हैं, परिवार टूटने लग रहे हैं। और साथ में भाई जी बैठे, अपने सुनील भाई जी हैं जनता सरकार मोर्चा से। सारे राम राम बोलो। राम जी भाई जी। तो आज आपसे खरे खोटे सवाल पूछांगे। सवाल यो है, जो एक लिव इन रिलेशन का कानून आया है उसके अंदर आपने देखा भी होगा 15-15, 16-16 साल की छोरी जो है रखेला की तरह रहा है और ब्याह की उम्र क्या कर दी, वही 21 कर दी, पहला 18 थी। तो इस बात का क्या कुछ कहना है? लाखों परिवार टूटने लग रहे हैं। पहला अपने बड़े बुजुर्गों का टाइम पे इतने सुखी परिवार बसा कर दे, ना कोई कलेश था, ना कोई लड़ाई झगड़ा था, ना कोई तलाक थे। आज जो है इतने लाखों तलाक होने लग रहे हैं, घराड़ा घराड़ी तो परेशान है, परिवार में जो है दरारें पड़ रही है। तो इसका मेन कारण आप क्या समझो हो अपने नजरिए से? देखो भाई अजय भाई, बहुत बड़ी बात है या बड़ा आज कमाल का टॉपिक छेड़ दिया जी। देखो जो लिव इन रिलेशनशिप का कानून बनाने की बात है जी, देखो उसके पीछे तो है बड़े लेवल का खेल, है। वो कानून किस तरह बने, किसने बनाए और वो कौन कौन से फैक्टर उन पे काम कर रहे हैं, वो तो वही है जो जनता सरकार मोर्चा वाले रुक के लाग रहे हैं। यानी लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा आने तक कई साल पहले मुद्दा आया था छोरे छोरियां के इकट्ठे स्कूल करना, प्राइवेटाइजेशन। यानी 1991 में कान एक मुद्दा लेकर आए थे निजीकरण का। उसमें इन्हें सबसे पहले क्या करा, छोरे छोरिया के स्कूल इकट्ठे करे और स्कूल कर दिए प्राइवेट स्कूल। 2 पॉइंट ये करे। तीसरे नंबर पे इन्हें एक काम करा कि जो प्रजनन अंगों के चैप्टर हैं जिनमें बच्चा कैसे पैदा होता है, इसके चैप्टर जो है वे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की किताबों में ला दिए। जिस टाइम पे अपनी जो है जवानी चरम सीमा यानी कि जवानी चढ़ दे पे हुआ है और एक लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, उस समय पे इन्होंने वही चैप्टर किताबों में डाल दिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में। और छोरे छोरी बिठा दिए इकट्ठे बिठा दिए। एक ही मास्टर पढ़ाने लग रहा, उन्हें चित्रान दिखाने लग रहे, एक मैडम पढ़ाने लग रही, उन्हें चित्रान दिखाने लग रही। और काम की बात या खतरनाक बात यह आई, बूढ़े पहले क्या करा करते, अपने बालक के चाल चलन ने देख कर उसका ब्याह कर दिया करते। भाई वो 15 में हो, 16 में हो, 18 में हो, कोई बालक गण 7वीं कह जिसको गणित कमाल की सात्विक मतलब प्रवृत्ति है, वो 20, 21, 25 तक भी पढ़ता रहो, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे देश में तो बहुत सारी लड़कियां संन्यासन होगी बचपन तक, तो वे है इस देश में बहुत सारी ऋषिका हुई हैं। बिल्कुल। लेकिन बात यह आई कि ये सारे काम करा पीछे सरकारों ने एक काम करा कि भाई पढ़ो तो किताब वही, इकट्ठे बैठो एक साथ, लेकिन ब्याह 16 में नहीं करोगे, 18 में करना पड़ेगा। ब्याह 18 में यानी माँ बाप ब्याह करे 16 में तो माँ बाप ने जेल हो जाएगी और जेल में ना जावे तो बैच का ब्याह करेंगे। उड़ते समाज में बड़का ने बैच का ब्याह करना शुरू कर दिया। ईब कर दिया वो 18 से 21 साल और ब्याह तो करेंगे 21 साल में, लेकिन रंडिया की तरह रखेला की तरह छोरा भी रखेल होवे, तो छोरा भी रखेल की तरह छोरी भी रखेल की तरह, 1 गिले 2 गिले 5 गिले कितना गिले भी वो 16 में रस का है। यो सारा का सारा समाज का नाश करने का तांडव कहीं और तक चल रहा है और ये वहीं तक चल रहा है जहां तक पूरी दुनिया का टिक्के ठोके थे उन्हीं लोगों ने, उनका प्लान है। चलो ठीक है, आपने बताया कि उसी से आप चल रहा है। तो इसका उद्देश्य था परिवार तोड़ना, जिसमें कामयाब हो गए। अच्छा, उस कामयाब होने के पीछे उसका और की रीजन होगा? जैसे परिवार में जो है आपस में कलेश रहा है, अच्छा तलाक तई नो बताया जाए, आपस में संतुष्ट जो है लोग परिवार आपस में नहीं रह पाते। बड़ी कमाल की बात कर दी। असल में मुद्दा उड़ता शुरू हुआ है। जो अब तक जो 2 मिनट की बात थी वह कुछ बड़े दूर की थी, वो अलग मुद्दे की बात थी। लेकिन जो यो मुद्दा है वो खतरनाक मुद्दा है। इस पे मेरा दिमाग कड़ी और कनेक्ट होया। थोड़ा और कर देता हूँ मैं आपका कनेक्ट, क्योंकि जिस ब्याह खातर है मतलब नौकरी पाओ लोग,
मेहनत करा है, बाजा दौड़ी करा है कि भाई हाय मारा ब्याह हो जाए, हाय मारा ब्याह हो जाए, कि भाई मामे जो है मर्द वीर इकट्ठे रहने लग जा, खुशी खुशी शुरू में इकट्ठे भी रहो, खुशी तो साथ जो आपके उनके माँ बाप जो है ब्याह भी करा है। ठीक बात है। तो उस खुशी में 5-4 साल पास 2 साल पास ऐसा केस भंग पड़ा कि वह मतलब आप शरीर में संतुष्ट नहीं रह पाते भाई अजय, यो मुद्दा तो समाज में ओपनली कोई बोलता नहीं, कोई नहीं बोलता, लेकिन आज तो आप चर्चा करांगे और यह चर्चा इसी है कि हर नौजवान ने बेरा होना चाहिए। बिल्कुल। देखो भाई क्या होया, एक किताब है जिसके बारे में बात होना है, लोग मुंह फेर का हंसन लग जाए। हाँ। मतलब ऐसा लागे जो तो उस किताब ने पता नहीं के सत्यानाश करा क्या, मतलब कुनबा कहानी कर दी, इज्जत लूट ली। हाँ, इज्जत ऐसा हो रहा है भाई, जमात दो रहे अपने बालका की इज्जत लूट हाँ, ली। उस किताब को मैंने जानबूझ कर पढ़ा था भाई, इसने देखा तो अगर इस किताब में ऐसा है कि अगर भाई लोगों ने बेइज्जती महसूस हो या इस पे हंसी मजाक हो। हाँ। उस किताब का नाम है कामसूत्र। कामसूत्र। कामसूत्र नाम सुन दे लोगों के दिमाग में ही लोरे मार लाए कुछ और बात, लेकिन इसका असली जो प्रारूप है कामसूत्र का वो कुछ और है। मैं उस पर चर्चा एक बार आप तक कर दूं। बिल्कुल बताओ। आपने प्लग देखे होंगे, स्विच देखे होंगे। हाँ। एक ने को है फीमेल स्विच। हाँ। और एक ने मेल स्विच। जो पिनाला हुआ है। हाँ। वो मेल स्विच है। हाँ। और जिसके अंदर छिद्र हुए हैं। हाँ। वो फीमेल स्विच है। और एक चीज हम देखा, वे सेम साइज के हुए हैं। मान लिया 1 इंच का फीमेल मेल स्विच है। हाँ। तो उसके जो फीमेल स्विच की जो गहराई वह 1 इंच की है। हाँ। यानी उसके अंदर जाकर फिट होएगा तो तार का कनेक्शन बनेगा, करंट आवेगा। हाँ। अगर वो कनेक्शन ना बैठा तो करंट भी नहीं आंदा, तो बिजली पास नहीं होती। बिल्कुल। इस चीज को काम सूत्र से समझो जाए भाई। हाँ। क्या चीज है, प्रकृति के में एक नियम है, प्रकृति ने मतलब व्यवस्था बनाई। शरीर जो औरत का है प्रजनन अंग। हाँ। वो 3 साइज का है, ये किताब में बता रखा है। मतलब प्रॉपर नॉलेज के हिसाब से डिफाइन करा गया है। और इसको मैं और डिटेल में तो कभी बात करांगे। बिल्कुल। लेकिन औरत के शरीर को 3 हिस्सों में बांटा गया भाई। एक लड़की ऐसी है जिसके शरीर का साइज कम गहरा। हाँ। एक लड़की ऐसी जिसके शरीर का साइज मीडियम गहरा। और एक लड़की ऐसी जिसके शरीर का साइज ज्यादा गहरा। इसी तरीके से लड़के का शरीर का साइज है, एक लड़के के शरीर का साइज छोटा, एक का मीडियम, एक का ज्यादा। तो ये प्रकृति ने बना रखा है, ये जेनेटिक मटेरियल है। हाँ। भाई माँ बाप से, दादा दादी से, वातावरण से, प्रकृति से, देश से, काल से, परिस्थिति से बनकर कुदरत की देन है, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ। लेकिन इसमें क्या होया, अगर कम गहरी शरीर वाली लड़की का विवाह। हाँ। कम छोटे शरीर वाले लड़के के साथ हो जाता है। हाँ। उसमें कोई परेशानी नहीं है। मीडियम के साथ और बड़े शरीर वाले लड़के का विवाह ज्यादा गहराई वाली लड़की के शरीर के साथ हो जाता है तो कोई परेशानी नहीं। यहाँ तक हमने उस पुस्तक में बड़ा शानदार तरीके से समझ आया। ठीक है। इससे अगला जो पड़ाव है, जो मेरी समझ बनी है, अगर एक लड़की जिसके शरीर की गहराई कम है। हाँ, उसका विवाह प्रजनन की गहराई कम है। हाँ। उसके शरीर उसकी शादी। हाँ, उसका विवाह एक ऐसे लड़के के साथ हो जाए जिसके प्रजनन का साइज बड़ा लंबा है, और वो जब शारीरिक संबंध में जाएंगे तो क्या होता है, जो आज सबसे बड़ी समस्या रही, जो तेरे सवाल का जवाब छोटे भाई, वो यो है कि जब एक छोटे मतलब कम गहरे प्रजनन अंग की गहराई वाली लड़की का विवाह ज्यादा लंबे शरीर वाले के साथ होगा तो जब वो मतलब शारीरिक संबंध बनाएंगे। हाँ। तो वो उसके शरीर को फाड़ देगा। मतलब यो एक विज्ञान है, ये नुकसान है और ये विज्ञान है। और ये सीधी बात है, जो मैंने प्लग की बात की, 1 इंच का प्लग मेल प्लग। हाँ। और 1 इंच का फीमेल प्लग। अगर उसमें मोटा पिन लाओगे तो जानता ही नहीं है। हाँ, वो तो आमतौर पर पब्लिक भी सारे देखते हैं, कूलर का स्विच हो, अच्छा फ्रिज का हो, क्या फोन का चार्जर का हो, सबका लगभग का वो जो है एक ही साइज का मिला है। और अगर वो अलग अलग हो तो मैं काम ही नहीं करेंगे। यही काम होया कि इस समय करोड़ों नौजवान ऐसे हैं, करोड़ों लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी होते ही यूट्रस में गांठ है, यूट्रस में कैंसर है, यूट्रस में रसोली है, यूट्रस में सूजन है, और उनको बांझपन की पूरी बड़ी शिकायत हुई पड़ी है, जिसको आज की टेक्निकल भाषा में पीसीओडी बोलते हैं, पॉलीसाइक्लिक ओवरी डिसीजेज। ठीक है। मतलब प्रजनन अंगों के बहुत सारे ऐसे रोग जो केवल एक नासमझी के कारण आए। अच्छा भाई साहब, आपने नासमझी का जिक्र कर दिया, आपने ये चीज बता भी दी, तो इस चीज को कैसे पॉसिबल करा कि मतलब देखो शादी से पहले तो कोई इन चीजों की चेकिंग तो करता नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते। भारतीय समाज में तो वैसे भी नहीं, भारतीय समाज में अपनी संस्कृति में जो है अपना ये कर भी नहीं सकते, नहीं हो सकता, ना कोई पंडित जी कर सकता, ना कोई घर के कर सकते, कोई नहीं कर सकता। देखे शकल सूरत का मेल मिला सका है, ठीक है, घर की पूंजी व्यवस्था का, आर्थिक व्यवस्था का मेल मिला सका, तो इन चीजों की चेकिंग इसका समाधान क्यों है? देखो
जो विद्वान लोगों में हाँ। वे बड़े समझदारों हैं, हाँ जिनने इस चीज को बताया है कि भाई शरीर का जो साइज हो 3 तरीके का है लड़के का, 3 तरीके का साइज जो शरीर का वो लड़की का है। ठीक है। इसमें एक पार्टी है, जब कम गहरे शरीर की लड़की ज्यादा लंबे शरीर का लड़का शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उसके शरीर में इस टाइप के रोग आएंगे। हाँ। अच्छा, इसका उल्टा, हाँ। अगर ज्यादा गहराई की शरीर वाली लड़की है और कम साइज के शरीर वाला लड़का है, तो जब वो शारीरिक संबंध बनाएंगे तो जो सेक्सुअल जो फील है, जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं होता, वो नहीं हो पाएगा। तो जब वो नहीं होता तो उनका जो इरेक्शन है वो भी नहीं होता, अंडे भी नहीं निकलते। तो जब अंडे नहीं निकलते तो बांझपन है, तो फिर परिवार टूटते हैं। जो तेरी बात थी, परिवार इसलिए टूट रहे हैं कि जो सेटिस्फैक्शन है, फिजिकल सेटिस्फैक्शन, वो आज नहीं हो रहा। और वो इसका मेन कारण है कि जो काम सूत्र के अंदर जो इतना गहरा ज्ञान दिया है भाई, वो किसी ने पता ही नहीं। और इसके पीछे षड्यंत्र था अंग्रेजों के समय का, मैक्स मुलर का, जिसने हमारी अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं जिसमें वो चित्र बना रखे हैं, वो चित्र काम सूत्र के आधार पर बना रखे हैं। अच्छा। और वो यही बता रखा है कि भाई कौन से शरीर वाले व्यक्ति को किस तरीके से शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। अब मान के चलो कि अपने समाज में तलाक नाम का शब्द है ही नहीं, संस्कृत में और हिंदी में तलाक शब्द है नहीं। और इसका मतलब ये है कि अगर परिवार इकट्ठा होता है, मतलब लड़का लड़की इकट्ठे होते हैं, ये कहते हैं वैदिक परंपरा में कि लड़के एक गिलास पानी ले, लड़की एक गिलास पानी ले, दोनों उस पानी को एक लोटे में डाल दो और बोलते हैं अपना अपना निकाल लो। बताओ संभव है क्या? ना, कोई नहीं संभव नहीं है। और पानी मिल गया, पानी मिल गया। वो ये कहते हैं फेरो के टाइम पे कि जैसे ये पानी मिल गया और वापस नहीं आ सकता, अलग अलग वही पानी नहीं आ सकता, इसी तरीके से पति पत्नी के मन होने चाहिए। एक बार मिल गए तो एक हो गई, वो नहीं पाटने चाहिए। ये थी भारतीय संस्कृति। लेकिन इसमें तलाक नाम की शब्द चीज ये आई अंग्रेजों के टाइम पे। अंग्रेजों ने क्या करा, भारतीय इस व्यवस्था को, खासकर मैक्स मुलर एक अंग्रेज था रामखोर, उसने क्या करा, संस्कृत में बहुत बड़ा गालमेल करा और काम सूत्र को एक अश्लील साहित्य बता के और उसको लोगों की खोज मतलब दिमाग से दूर कर दिया और अंग्रेजी अपने आप लागू कर दिया अंग्रेजों ने, और उसमें तक काम सूत्र जैसा महान ग्रंथ खत्म कर दिया। आज लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये होगी, इन चीजों पर बात नहीं कर दे। अगर कोई बात कर रहा है तो उसने अश्लील मानना है, उसने नहीं सोचा भाई तेरी की तो घनी बड़ी बेइज्जती होगी, तारी इज्जत लूटी गई। तो इस तरीके से जो है समाज में इस तरह की बात होती को नहीं। जो बात आपने कही है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, लोग तो कह रहे काम सूत्र कोई पढ़ने की चीज है। भाई मैंने तो पढ़ी थी उस टाइम, तो छुपका पढ़ी थी, आज तो मैं खुलेआम बोलने लग रहा था, लाखों लोग बताने लग रहे हैं खुलेआम। क्योंकि अगर इस चीज की जानकारी आती है, आज मान के चलो पूरे देश में सरकार टेलीविजन के माध्यम से इस किताब का खुला प्रचार कर देती है, अगले 1 महीने में पूरे देश में करोड़ों केस कैंसर के खत्म हो जाएंगे। करोड़ों केस कैंसर के। यानी कि आपने जो बताई वो डिसबैलेंस हुआ परिवार का, उस तरह कैंसर का भी कैंसर होता है। वो जो यूट्रस में जो चोट लगी है, उस तरह रसोड़ी बनी, फिर कैंसर बढ़ा, फिर बांझपन बढ़ा, वो सारा कैंसर का कारण बन रहा है। ये नपुंसकता हो रही है सारी चीजें। और इस समय एक चीज हो रहा है इसका कारण, आज अगर समाज में जाके देखोगे, करोड़ों महिलाएं ऐसी है जिनकी उम्र 40-45 की तक पार हो चुकी है, उनके यूट्रस के ऑपरेशन करके बार काट कर फेंक दिए, गर्भाशय निकाल दिए। उसका मेन कारण ये भी था, जो तालमेल ना बनना, शरीर का तालमेल ना बन पाना है, उसका मेन कारण था। तो अब इसमें जो अजय भाई आपका जो सवाल था कि भाई इसका समाधान क्या है, समाधान तो पहला ये है, जहां से जितना भी काम सूत्र का पुस्तक का जो भी थोड़ा बहुत मिले, उसको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपको पुस्तक भी पहुंचवा सकते हैं। अपना कोई भाई बिजनेस को नहीं अपनायो, किसी के फायदे की बात है तो कोई नंबर दे देंगे, आप पुस्तक कह दियो और अपना मंगवा लियो। एक तो ये बात, वो पुस्तक पढ़नी सबसे ज्यादा जरूरी है। कब? विवाह से कुछ दिन पहले हर लड़की को, हर लड़के को। एक तो ये काम। दूसरा, जो ज्ञानी लोग, जो ऋषि लोगों ने, जिस ऋषि ने ये ग्रंथ लिखा, उसने इसका समाधान भी लिखा। भाई आपने ये पता होगा कि सेक्सुअल पोजीशंस बताई है काम सूत्र में,
भाई 64 पोजीशन बताई है कि संबंध बनाए तो कैसे बनाए। तो उसका जो टारगेट था वो ये था कि कौन से शरीर वाली लड़की को, लड़के को, कौन से शरीर वाले लड़के को किस स्थिति में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए ताकि स्वस्थ बच्चा पैदा हो, शारीरिक संतुष्टि हो, मानसिक संतुष्टि हो, पारिवारिक संतुष्टि हो, सामाजिक संतुष्टि हो। क्योंकि अगर शरीर संतुष्ट नहीं है तो बच्चा नहीं पैदा हो रहा, बच्चा नहीं पैदा हो रहा तो समाज में, परिवार में नपुंसकता का एक मतलब कलंक लग रहा है। और जिस घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो समाज में भी कलंक है। यानी एक छोटी सी बात के ना समझने से पूरे समाज में कलंकित हो रहा है आदमी। अच्छा भाई जी, एक बात पूछना चाहूंगा मैं। बात यूं है कि भाई नशा का प्रचार इतना बड़े लेवल पर सरकार कर दे कि आप एक कड़िए भी बड़े रोड पर चढ़ा, बड़े बड़े फ्लैक्स लागे पाओगे, तुम बिमल खा लो, तुम ये दारू पी लो, बड़े बड़े एक्टर जो हैं, एक्टर तो क्या भांड हैं, भांड जो हैं बोतल ठाए पाओगे, दारू पी लो। तो इस नेगेटिविटी का जिस लेवल पर प्रचार करे, जिस नगनता का प्रचार करा कि आज जो है आप एड पार्क में बैठे थे, किस तरीके की अश्लीलता जो है सरेआम होने लग रही है, ना पे रोक पड़ने लग रहे हैं। तो इस एजुकेशन का प्रचार क्यों नहीं करा इतना बड़े स्तर पर, जिस तरह की परिवार टूटा है, लाखों जो है डाइवोर्स होने लग रहे हैं, इतने मतलब तबाह होने लग रहे हैं परिवार, तो इसका प्रचार भी तो सरकार कर सकती है। असल में छोटे भाई क्या है, सरकार को इस चीज को बचाना नहीं है, बल्कि इसको तो इन्होंने बढ़ावा देना है। क्योंकि जितना ज्यादा परिवार टूटेंगे उतने ज्यादा केस बनेंगे, जितने ज्यादा केस बढ़ेंगे उतने ज्यादा कोर्ट में मुकदमे होंगे, जितने ज्यादा मुकदमे होंगे उतने ज्यादा पुलिस केस होंगे, और जितने ज्यादा पुलिस केस होंगे उतनी देश की जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि पुलिस पर खर्चा बढ़ रहा है। इसी तरीके से जितने ज्यादा केस होंगे, जितने ज्यादा गोलियां खाई जाएंगी, बीमार होंगे तो वो डॉक्टर की दवाइयां चलेंगी। मतलब एक पति पत्नी अगर बीमार होते हैं इस नासमझी के कारण, तो उसका कई लाख रुपए का बजट बनता है अगले कई साल का। और ये एक नहीं है, मान के चलो 140 करोड़ लोगों में 1 करोड़ लोग या 1 करोड़ पति पत्नी जोड़े ऐसे हैं, 1 करोड़ मतलब 2 करोड़ हो गए, 1 करोड़ पति पत्नी जोड़े हैं तो 2 करोड़ लोग अगर बीमार है इस प्रजनन अंगों की बीमारी से, तो इसका मतलब ये है एक अगर जोड़ा 1 लाख रुपए खर्च करता है तो हर साल कितने करोड़ का बजट बना? 1 करोड़ गुना 1 लाख, 1 लाख करोड़ का बजट 1 साल का। वो कंपनी क्यों प्रचार करवाएंगी भाई? वो कंपनी आपको क्यों अच्छा बताएंगी? और जो कंपनियां हैं यही तो सरकारों को पैसे दे। देखा नहीं अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड में, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जितना दो धंधा लो बस, जोन सी गाय ने काट के बेचने वाली कंपनी थी उन्हीं ने तो बीजेपी को भी चंदा दिया, उन्होंने कांग्रेस को भी दिया, उन्होंने सबको दिया। यानी समाज को बदलना किसी राजनीतिक और किसी का काम, किसी की इच्छा है नहीं। आपका सत्यानाश हो इसलिए आपको गलत जानकारियां दी जाएंगी, सही जानकारी देने का प्लान किसी का भी नहीं है। अगर सही जानकारी दी होती तो ब्याह के 5-6 महीने बाद, साल महीने बाद पति पत्नी जो है हॉस्पिटलों में चक्कर नहीं काटते होते। और हर चौक पे IVF के यानी टिक्का लगा बालक पैदा करने के हॉस्पिटल भी नहीं होंगे, नौजवान बांझ भी नहीं होंगे। अकेले करनाल में 1,38,000 बच्चे टिक्के के नहीं होंगे, गांव गांव में टिक्के पहुंच गए। कौन से दे टिक्के? अरे जिस देश में चंदगी राम पहलवान जो 1 मन की तो कसी ठाया करता, मुसल जी सा उसका बिंडा और वो दाई ने पैदा करे था। आज जो है अपने गांव में देख लो, फट दे के करके एम्बुलेंस लेकर शहर का नहीं बात जाएंगे। अगर सीधा कटवा दो भाई, सीधा कटवा दो, पेट कटवा दो। और आज जो को बोले टिक्के लगवाओ और हॉस्पिटल में जाकर उस बालक होंगे बेचारे कोई बीमारी है को नहीं। देखो क्या चीज है, आप वैसे तो इस चर्चा पे मैं मतलब बात नहीं करूँ था तेरे लेकिन दिमाग में एकदम था आया कि अगर मेरे द्वारा कोई अच्छी जानकारी है और वह अपन समाज में नहीं दी तो वह मेरे द्वारा मर जाएगी। और जो हो सके भाई देख, मैं तो ये बात कहूँगा जो भाई देखने लग रहे भाई, चाहे एक भी भाई ना सुनी समझियो तो अपने देख के फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस वीडियो ने देख के एक जने का भी बात समझ में आएगी नहीं तो अपनी यह वीडियो सार्थक है। सार्थक अपनी वीडियो, अपना इस वीडियो का फायदा पूरा हो जाएगा। अपन और कुछ नहीं चाहता, अपना नहीं चाहते लाख जने के दिमाग बदलने, हमने एक जना भी बच गया नहीं तो एक भाई की अगर जिंदगी बचा है तो बहुत बड़ी बात है। तो जो पुस्तक की बात मैंने बताई, उस पुस्तक को पढ़ना उसी तरीके से है जिस तरीके से दिशा मैंने बताई है। अगर उसने उस मजे खातर पढ़ोगे फिर उसमें तो कुछ नहीं पाता, उसमें कुछ नहीं पाता, क्योंकि उसको अपने उस तरीके से समझना पड़ेगा जिस दिशा में मैंने बात करी है। उसमें सीधा को नहीं बता रखा न्यू स्विच का स्विच लागेगा तो न्यू बनेगा। उसमें शरीर के तरीके बता रखे हैं भाई, आप शरीर ने इस तरीके से करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और एक और चीज अगर हम बात करें कि भाई शर्म आवे, कौन आदमी है भाई जिसने शारीरिक संबंध नहीं बनाए? अगर लोग शारीरिक संबंध ना बना दे तो दुनिया होती ही नहीं।
तो ये तो प्रकृति का नियम है। अगर इसको तो प्रकृति का हर जीव, चींटी से लेके हाथी तक जितने भी जीव हैं उनके अंदर वो है और वो प्राकृतिक नियम है, उसमें कोई गलत है ही नहीं। तो उस कुदरत के नियम को तरीके से और उस नियम को नियम के हिसाब से पालन करो तो अच्छा है। अच्छा है। नहीं तो सत्यानाश हो रहे हैं, सत्यानाश होने लग रहे हैं। इसका अगर कोई राग हट सही को नहीं बेगवा होता। अगर जी ये चीज पाप होंदी, अगर चीज ये गलत काम होंदी तो सबसे पहले पाप आप हो देखने लग रहे हो। मैं हाँ, एकदम आप हो, एकदम जो पैदा होगा वो पाप है। फिर अब वो पैदा हो गया जो पाप है। अगर जो ये संबंध बनाना, अगर ये चीज अगर पाप की दृष्टि से लोग देखने लग रहे हैं, सबसे पहला पाप तो देखनी है। एक शर्त है, सामाजिक मर्यादा के अंदर रहते हुए, नियमबद्ध रहते हुए काम करना तो ठीक है। ठीक है। जो गंद माच रहे हो पार्क में, ये मतलब मुंह काला करना रे माँ बापा का ने बेरानी में कड़क धक्के खा रहे छोरे छोरी बद न्यू, या तो उनकी मर्यादा है नहीं, या तो मर्यादा है कोनी। मर्यादा हो प्रकृति का नियम बना रहा है, हर कोई उस नियम में बंद रहा है। कभी किसी तक समाज ने नहीं कहा भाई तू छोरे ब्याह ना करिए, ना किसी तरह छोरी तू ब्याह ना करिए। भाई विवाह शादी हर किसी को करना है, लेकिन वो शरीर की परिस्थिति, उम्र की परिस्थिति सारा सौदा देख कर करना है, और वो समाज घर वाले अपने आप कर देंगे। और एक और चीज, जब आप किसी काम को मर्यादा में रह के कर रहे हो तो वही परिवार के लोग आपके उस कार्यक्रम में नाचते हैं, खुशी से नाचते हैं। न्यू दुखी को नहीं होते देख भाई तो गलत काम कर रहा है, क्योंकि आपने समाज की मर्यादा में काम करा है। और अगर उसे ने गलत तरीके से कर दिया तो फिर तो गंद माच रहे हैं। फिर बाप जो है मुंह दिखाना जो फांसी खा जाए लोग, फांसी खा जाए हैं। कितने माँ बाप ने फांसी खा ली। ठीक बात है। तो इस तरीके की और कितनी जानकारियां हैं, और वो किन वीडियोस में बताने का काम आप करोगे एक बार? भाई अजय ऐसा है, तू सवाल पूछता रहेगा और वो लिकट काटता रहेगा, न्यू नहीं बता सकता मैं वीडियो कितनी आऊंगी। बाकी अगली वीडियो में अगली वीडियो में एक तरीके पे बात करनी है, जो एक संबंध के बात कर लिए, और जो है एक बच्चा पैदा होने की प्रोसेस होती है 16 दिन की, जो आपने बताया है, और उस 4 दिन की वो स्टेज होती है 4। वो असल में क्या है, उस पर अलग जिक्र करेंगे भाई। मतलब एक पति पत्नी को अगर यह जानकारी आ जाए जो आपने बात करी, तो पूरी जिंदगी डॉक्टर का उसने जाना नहीं। हाँ, और उसके जीवन में जो वो चाहे वैसा ही बच्चा पैदा हो जाएगा, तो कोई परेशानी आनी नहीं। तो ये एक बड़ा अच्छा विषय है, इस पे फिर चर्चा कर लेंगे। उस पर उसका एक इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्टिंग बात आपने जाते जाते मैं बता देता हूँ। लोग जो है हजारों लाखों रुपया खर्च किस बात पर करा हुआ है, कदे मेरे पेट में छोरी हो, मैं पहला जाएगा ना उसका क्या करा है, भ्रूण जांच करवा हुआ है, तो वो चीज करवा ले है। लेकिन इस चीज का कुदरत ने पहले ही जो ऐसा तरीका देखे, आपको पहले ही पता हो आपको लड़की हो गई लड़का, हाँ, वो तरीका हमने अगली वीडियो में बताना है। सब्सक्राइब कर लियो, चैनल ने फॉलो कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद।